दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन और पेंशन रिवीजन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश कर दिया है, निर्देशित कर दिया है कि आप मार्च मिड 2023 तक पूरा बकाया भुगतान करें। और जल्दी ही उनके सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि हमारी टेबल्स हैं वो तैयार हो गई हैं, एमओडी के पास नहीं है, उसके बाद वित्त मंत्रालय के पास जाएंगे और पीसीडीए में चली जाएंगे, सर्कुलर बन जाएगा। आइए आज दोस्तों मैं बात करता हूं कौन सा सर्कुलर है, किस टाइप का सर्कुलर बनेगा। और ये जो मैं आपके सामने सर्कुलर की हेडलाइंस हैं, सर्कुलर के ऊपर के 2-3 पेज हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आखिर जब OROP 1 हुआ था तो सर्कुलर नंबर 555 ये इशू हुआ था और इसमें ये गाइडलाइन दी गई है कि उस पॉलिसी लेटर के आधार पर जो 4 जनवरी 2023 को निकला था, और ये पुराना क्या था 7 नवंबर 2015 का पॉलिसी लेटर था, उसके ऊपर किस किस को मिलेगा, मतलब कौन कौन लोग हैं और इसकी क्या क्या प्रक्रिया है और इसकी टेबल्स किस प्रकार बनेंगी और आपको ये किस तरीके से क्रेडिट होगा, कौन सी एजेंसी आपको क्रेडिट करेगी, इसके बारे में आज इन लेटरों के माध्यम से बताना चाहता हूं। कुछ नहीं बदलेगा, इसमें डेट चेंज होगी क्योंकि अथॉरिटी और पॉलिसी सब सेम है। तो आखिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, डीएससी वालों को मिलेगा, टीए वालों को मिलेगा, एनसीस को मिलेगा, और जो इनवैलिड पेंशन आए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। और एक बड़ा अमेंडमेंट है कि प्रीमेचर को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें क्या लिखा है जरा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले लिखा है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट पेंशन द्रौपदी घाट इलाहाबाद, डेटेड 4 फरवरी 2016, यानी 2016 का सर्कुलर नंबर 555। हर कोई इसको मैं पीडीएफ डाल रहा हूं, देखना आपको पता चल जाएगा कि कितने रैंक्स हैं, कितनी टेबल्स हैं, तीनों आर्म्स के लिए, डीएससी के लिए, टीए के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा भरकम है, कैलकुलेशन है, डीए किस तरह कैलकुलेट किया, सारी चीजें, किसी जो चल रहा है बाहर का कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सब समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान में रखिए कि हमारा जो पॉलिसी लेटर है यानी 4 जनवरी 2023 का, और उसमें बेस ईयर है वो माना गया है 2018। ये आपके दिमाग में, और इसको आप पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों। बिल किस किस को मिलने वाला है, ये जो रिटायरीज हैं या जो पेंशन वाले हैं, फैमिली पेंशन किस टाइप के भी हैं, चाहे वो 6 महीने बाद सेंटर से आउट हुए, सबके लिए एप्लीकेबल है। कहां का क्या लिखा है जरा सुनते हैं। सबसे पहले लिखा है 2, किस किस को उन्होंने कॉपी किया है, चीफ अकाउंट, ऑल सीएमडीज और ऑल द नोडल अफसर, ऑल मैनेजर सीपीपीसीस, मिलिट्री एंड एयर अटैच, इंडियन एम्बेसी यानी काठमांडू नेपाल, इनके लिए भी एप्लीकेबल है। द पीसीडीए चंडीगढ़, सीडीए मेरठ, सीडीए चेन्नई, डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी ऑल स्टेट के ट्रेजर को, द पे एंड अकाउंट ऑफिस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, द पे एंड अकाउंट ऑफिस गवर्नमेंट महाराष्ट्र मुंबई, द पोस्ट मास्टर कठुआ J&K कैम्पबेल वैली, द प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट ऑफिसर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन पोर्ट ब्लेयर। सब्जेक्ट क्या दिया है, आइए मेन चीज सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन टू डिफेंस पेंशनर्स। ये सेम रहने वाला, ऊपर की सब चीज सेम रहेगी। रेफरेंसेस में आ जाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर सेम रेफरेंस रहेगा। एक कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर सो एंड सो, गवर्नमेंट ऑफ एमओडी any authority of 7 November 2015 on the above subject is forward here with information and necessary action with self explanatory। यानी वन रैंक वन पेंशन 2 यानी जो दूसरा है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने अथॉरिटीज का हवाला दिया है कि जो अथॉरिटी डीएसडब्ल्यू ने जैसे हमारी निकाली ऐसे इन्होंने 15 के इसका दिया इन्होंने। और क्या लिखा है, द अबव गवर्नमेंट लेटर हैज बीन इशूड इंप्लीमेंट ऑफ वन रैंक वन पेंशन स्कीम फॉर डिफेंस पर्सनल। Silent future of the scheme has been mentioned in para 3 and 4 Government of India MOD letter 4 जनवरी 2023। यानी साइलेंट फ्यूचर, अब साइलेंट फ्यूचर आप समझ सकते हो, उस लेटर को मैं आपको पढ़ के सुनाऊं। साइलेंट फ्यूचर उसमें वही है कि किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, कब से मिलेगा, क्या क्या दिया है। अब इसके अंदर जो माननीय कोर्ट ने जो अमेंडमेंट दिया है और क्या होने वाला है वो मैं आपके साथ, अब इसमें साइलेंट फ्यूचर की बात करता हूं। सामने ये साइलेंट फ्यूचर्स दिए हुए हैं, ये साइलेंट फ्यूचर है, आप देख सकते हो कब को किस किस को मिलना क्या क्या है।
अब साइलेंट फ्यूचर इसकी मैं बात करूंगा, द रिवीजन ऑफ द पेंशन, इन्होंने कब का है 1/7/2014 और ये हो जाएगा 1/7/2019। बाकी किसके लिए एप्लीकेबल है जरा इसके ऊपर हम आते हैं, तसल्ली से आप ध्यान रखें। नॉन एप्लीकेबिलिटी यानी किसको नहीं मिलेगा वो सुन लो। इन्होंने दिया है पेंशनर है, पाकिस्तान है, बर्मा आर्मी पेंशन है, दीज ऑर्डर नॉट अप्लाई फॉर रिवर्स पेंशन, दीज ऑर्डर नॉट अप्लाई फॉर पेंशनर एक्सेप्ट एक्स क्राइटेरिया पेमेंट एंड, अब इसमें एक और जुड़ेगा, वो बोलेंगे इसमें जो साइलेंट फ्यूचर दिया हुआ है इसमें सीधा सीधा लिखा है कि जो लोग जुलाई 2014 के बाद वॉलंटियर रिटायरमेंट आए और रिटायरमेंट की अथॉरिटी कोर्ट की, उनको एप्लीकेबिलिटी में डाल दिया जाएगा, नॉन एप्लीकेबिलिटी उनको नहीं मिलेगा। दोस्तों ये बड़े दुख की बात है। इसके लिए आज मैं दोपहर में एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें बहुत बड़ी चिट्ठी लिखी है, कई सैनिक संगठनों ने सबके लिए कॉपी किया, वो बात की बात। अब एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आते हैं, मतलब एप्लीकेबल किसके लिए दोस्तों। दीज ऑर्डर अप्लाई टू ऑल द पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स who had retired, discharged, invalid, out from service, died in service या after retirement in the rank of commissioned officer, JCO war and non-combatant enrolled army, navy, air force, defense security corps, territorial army who were are in receipt of the following type of pension with effect from 1/7/2014, इधर 1/7/2019 उन्होंने कह दिया है कि ये ऑर्डर उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, उन लोगों के लिए अप्लाई जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड हैं, चाहे डिस्चार्ज हैं, चाहे इनवैलिड बोर्ड आए हैं, चाहे वो सर्विस में हैं, चाहे वो मर गए हैं, सर्विस एंड आफ्टर रिटायरमेंट बाद में मरे हैं, रैंक ऑफ कमीशन यानी कमीशन आईसी कमीशन अधिकारियों के लिए है, जेसीयू के लिए, जवानों के लिए, नॉन कॉम्बैट एम्प्लॉय है, और तीनों फोर्स हैं, चाहे वो आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है, ये और उन्होंने किया है डीएससी के लिए भी और ट्यूटोरियल आर्मी के लिए भी, सबके लिए लिखा है। अब आइए किस किस टाइप के पेंशनर्स, आपको पता भी नहीं होगा, सुन के हम देखते हैं कि कितने प्रकार के पेंशनर्स होते हैं। रिटायर्ड पेंशन अवेलेबल, सर्विस पेंशन अवेलेबल, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन अवेलेबल, सर्विस एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, इनवैलिड पेंशन, समझ गए आप, सर्विस पेंशन। और दूसरा इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डनरी फैमिली पेंशन, उनके लिए भी एप्लीकेबल है दोस्तों, जो हम सोच रहे हैं कि जो कम से कम 9,000 है उनका भी बढ़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन, उनके लिए भी है। सेकंड लाइफ अवार्ड ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन, लाइफ रिटायर्ड फैमिली पेंशन, लाइफ रिटायर्ड डिपेंडेंट पेंशन, सेकंड लाइफ अवार्ड, डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, वार इंजरी एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, डिस्चार्ज पे भी है, वार इंजरी एलिमेंट ऑफ वार इंजरी पेंशन, इनवैलिड आउट पे भी है, प्री 1 जून 1953 डिस्चार्ज पर्सन, उससे पहले जो डिस्चार्ज आए 1953 उनके लिए। अब आपको लग जाएगा आइडिया दोस्तों किस किस के लिए क्या लिखा है। दोज ऑर्डर आल्सो अप्लाई टू टीए पर्सनल एंड नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल्ड ऑफ रेगुलर आर्मी एंड एयरफोर्स ड्रॉइंग पेंशन 1/7/2014, उनके लिए भी जो टेरिटोरियल आर्मी है दूसरे भी। Invalid pension, service element disability pension, and service person of TA person would also be need to revise terms of those order of the pension disbursing agency PDA specified table indicated revised rate of pension of the purpose have been closed। अब ये सारी चीज लिखा है, रिवीजन ऑफ डीएससी का कैसे होगा, ट्यूटोरियल आर्मी का कैसे होगा, गाइडलाइन ऑफ रिवीजन स्पेशल एलिमेंट्स, ये सारा मेरे पास लंबा चौड़ा पोथा है, इसकी फिर टेबल्स बनी है। अब टेबल्स बनी है तो आप उसमें देखना रैंक को भी रखा गया है, एक रैंक की लेंथ, जैसे नाइक है, ऑनरी नाइक भी लिखा हुआ है, टीएस नाइक भी लिखा हुआ, एक एक टेबल को आप स्टडी करोगे, तीनों आर्म्स का है, डीएससी का है, ट्यूटोरियल आर्मी का है, बहुत बड़ा है, एक एक डीए का कैलकुलेशन है पूरा एक्सेल में। अब ये जो टेबल है ये तैयार है, सरकार कह रही है कि ये जो टेबल्स हैं ये तैयार हैं, बस ये पीसीडीए में जारी होने वाली, क्योंकि एमओडी के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास अप्रूव होके जाएगा, फंड इसका अलोकेशन है, और बात है कि सिर्फ आपको मिलना है। अब मिलना है तो आपको बता दिया है कि आपको मिड मार्च तक 2023 तक पूरा आपको पेड होना है। अब उसको शुरुआत, उसका शुभारंभ उसका श्री गणेश है, मैं होपफुली ऐसा लग रहा है कि एंड ऑफ जनवरी में आपको कुछ न कुछ मिलेगा, पेंशन रिवीजन हो जाए, डीए भी बढ़ने वाला है, ताकि लोगों को जितना भी मिले, जिसको भी मिले वो खुश रहे, जिसको ना मिले वो तो मायूस होंगे, स्वाभाविक बात है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया पेंशन रिवीजन की जगह अब ये वन रैंक वन पेंशन है, और उनका एम रह गया इक्वलाइजेशन करना, सबको बराबर लाना,
और बराबर लाने की प्रक्रिया चलती रही, तब तक जिसको ज्यादा है उसको तो मिलेगा नहीं, बार बार कहने की बात है। और हम आपको दोबारा दोहरा रहे हैं कि इसके अंदर जो प्रीमेचर वाली पॉलिसी ये बहुत खतरनाक है। सोच समझ के आप अपने प्रीमेचर का डिसीजन लेना है। और प्रीमेचर के ऊपर क्या हो रहा है, मैं दोपहर एक जबरदस्त वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट रेक्विजेशन डिफेंस मिनिस्टर को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, 3 सेना अध्यक्ष को, सीडीएस साहब को भेजिए कि ये यदि वो आरोपी प्रीमेचर वालों के लिए आप हटा देते हो तो बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा नुकसान है जो सोच रहे हैं या जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए। धन्यवाद।